क्या बात है दीदी, आप जब से अस्पताल से वापस आई हैं ना तो आप किसी से कुछ बात करती है, हमेशा आपका चेहरा उदास रहता है, आंखों से आंसू बहाते रहती हैं आप। क्या भी आपको कोई तकलीफ है क्या? अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपने इस छोटे भाई रमेश से बतलाओ, मैं जाकर आपके लिए डॉक्टर के पास से दवा ले आऊं। दीदी क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? भैया जब से अस्पताल से आई हूँ ना जाने मुझे क्यों चक्कर आ रहा है। आपको चक्कर आ रहा है? भैया क्या करोगी दीदी, जहर इतना खतरनाक था कि वो आपके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था। ये तो ऊपर वाले मालिक की कृपा हुई कि डॉक्टर ने आपकी जान को बचा लिया और आज मेरी दीदी मेरी नजरों के सामने खड़ी है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मालिक चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। दीदी आप फिक्र मत कीजिए। बताओ भैया, मैं बताना नहीं चाहती थी भैया, लेकिन ऐसी बात बोल दिए के बताना ही पड़ा। भैया आज मुझे 3 दिन हो गया खाना खाए हुए भैया, मैं भूख प्यास सी तरफ रही हूँ। भैया मुझे एक रोटी खिला दो भैया, मैं तुम्हारे प्रधान के बड़े भाई बना आशीर्वाद समझिए। इस सीन को देख करके 11 रुपये अपने नेता किए है, पर्ची हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हुई गई। ये आप क्या कह रही है दीदी कि आपने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? दीदी आप अपने घर की परिस्थिति को तो अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, ऊपर से भैया भाभी का भी कोई पता नहीं कि वो लोग हमें इस तरीके से तनहा अकेला छोड़कर कहां चले गए। तो आप भी बतलाओ दीदी कि मैं आपके लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? मैं तुझ पर इतना भरोसा की थी भैया कि मैं अपना दुख भैया को सुनाऊंगी तो भैया मेरे दुख मेरी परेशानी समझ के रोटी खिला देंगे, लेकिन मैं क्या सुनाऊं भैया, साफ इनकार कर दे भैया। मैं आपकी बहन तुम्हें राखी की कसम भैया, तेरी कलाई में मैं वादा करती थी, तू कहता ही ऋतु भाई तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। आज एक रोटी की बात है तो तू मुकर गया। भैया मुझे खिला दे भैया, नहीं तो मेरी जान। ये आप क्या कर रही है? आप मेरे पाँव पड़ रही है। अरे आप मुझसे बड़ी है, मेरे पाँव ना पड़ो दीदी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया दीदी कि मैं आपका पेट नहीं भर सकता हूँ? अरे इस दुनिया में अभी एक तुम्हारा छोटा भाई रमेश कुमार जिंदा है, इसी वक्त जा रहा हूँ गांव में बस्ती में भैया बाबू लोगों के सामने अपना हाथ फैलाकर उनसे आपके लिए रोटी की भिक्षा मांगूंगा। दीदी मैं रोटी लाकर आपको जरूर खिलाऊंगा। क्या करोगी? मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा वही हो रहा है दीदी।
ये राजप्रसाद प्रधान जी, अरे सब दिन हमारे ऐसे नहीं रहेंगे। देख लेना बहना, एक न एक दिन हमारी खुशियां फिर से इस घर में वापस आ। जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा दीदी। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अपनी बात याद रखना, अपनी बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इस सिंह को देख करके प्रधान जी के बड़े भाई मेरा ये मैं क्या देख रही हूँ कि तू बैठकर रो रही है। मैं इससे पूछती हूँ क्या बात है। अरे रीतू, क्या हुआ रीतू, क्यों रो रही है? बता क्या बात है। भाभी, आज मुझे 3 दिन हो गया खाना खाए हुए भाभी, भूख प्यास से तड़प रही हूँ भाभी। मेरा भाई रमेश गया है गांव में रोटी मांगने के लिए, मैं बैठ कर रमेश का इंतजार कर रही हूँ भाभी। ये तो क्या कह रही है रीतू कि तू 3 दिन से भूखी प्यासी है और तेरा भाई तेरे लिए गांव में रोटी मांगने गया है, उसी का तू इंतजार कर रही है। देख रीतू, तू जरा से भी चिंता मत कर, तेरी भाभी आ गई है और तेरी मुसीबत दूर हो गई। अरे देख पगली, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई, ले और खाना खा करके अपनी भूख मिटा ले। जैसी कहती हो मैं वैसे कर दूंगा। ये पकड़ना, क्या सोच रही है? अब भाभी को बुरा समझती थी, लेकिन आज भाभी
इस वक्त पे आई है कि जिस वक्त पे भूख प्यास से तड़प रही हो। भूल में मुझसे गलती हो गई हो भाभी, तो मुझे माफ करना। चलती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तो खाने में लगता है कुछ मिलाया गया है। खाना मैं नहीं खाऊंगी, तो खाना खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इससे बोल देती हूँ खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि भाभी इसमें कुछ ऐसा लग रहा है, इसमें कुछ मिला हुआ है। मुझे माफ करना भाभी, मैं रात के खाने को नहीं खा सकती, मुझे माफ करना। करे तुआ राण का बिटिया जनवैया गाड़ी तोहरे बड़े हर जाइयो, इतना प्यार से हम खाना लेके आए और तैरंडी खाना का अपमान करे रे। नहीं भाभी, मैं खाने का अपमान नहीं की हूँ भाभी, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ मिला हुआ है भाभी, मैं नहीं खाऊंगा भाभी। हर जाइयो आज हम तहार मारत मारत दिमाग ठंडा कर दे। बहुत बर्बाद कर चुकी मैं, भला इसी में कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा। अरे हे रंडीरी तू आया ना, जा भाई ना जा, ते का कर दे रे। भाभी मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि यहाँ से चली जा। ना जा रे, जाएगी तू, जा बाहर। आदमी हमारे सम्मान यही लगा दे रहा है और मेरी ही चलती है। अरे मेरी पहुंच है दिल्ली तक, हुकूमत भी बहलती है। प्रधान भैया इनके पहुंच दिल्ली तक यह है, कहे कि मोदी जी का सहारा है। अरे तो आखिर बात क्या है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम दोनों आपस में काहे को झगड़ा कर रही और एक दूसरे की जान लेने के लिए क्यों तैयार हो? बोलो। भाभी नहीं कर रही थी चाचा। फिर क्या हो रहा था? मैं वो प्यास सी तड़प रही थी चाचा, तभी भाभी मेरे पास आई, बोली रीतू ले तू भूख प्यास सी तड़प रही है, ये खाना खा ले। मैं भाभी की बात मानकर बैठ गई खाना खाने के लिए।
खाना में मैं क्या देख रही हूँ चाचा, उसमें जैसे जहर मिला हुआ है। उस खाने को मैंने भेजेगा और तू कह रही है कि उस खाने में जहर था। हाँ चाचा, मुझे ऐसा ही लगा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या है? बस सब समझ गई। क्या समझ गई? क्या समझ गई? तुम चाचा नहीं हो, कसाई हो। कसाई मैं कसाई हूँ, गधा हूँ, हत्यारा हूँ। आपकी बेटी हूँ। मैं सोची थी कि चाचा से मैं हाथ भी जोड़कर बताऊंगी तो चाचा मुझे बचा लेंगे, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि भाभी के कहने में आप भी आगे चाचा उसे बदनाम क्यों करती है? तुम चाचा नहीं हो, कसाई हो। हाँ, एक दूसरे से प्यार करते हो चाचा। तेरी इस भाभी से तुम प्यार करते हो। मैं जा रही हूँ इसी वक्त अपने भाइयों से बताने के लिए कि चाचा और भाभी आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं चाचा। कहाँ चली हो? हर चली हो? अपने भाइयों से बताने के लिए कि भाभी और चाचा एक दूसरे से प्यार करते ना, हम ऐसा तुझे चांस ही नहीं देंगे कि तुम अपने भाइयों से बता सको। देख मैं करता क्या हूँ, देख क्या करता हूँ। चलो मर गई हर जाए, आ जाओ और न कोई आ जाएगा तो हम लोग भजन भागो। ये बाहर कैसी लेटी हुई है? कदर भी नहीं हो रहा, तबीयत इसकी ठीक नहीं रहती है। चलता हूं, इससे बातें करता हूँ। रमेश नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चला गया? उसे कुछ पैसे दे करके शहर चला जाता फिर मजदूरी करने के लिए। रमेश कुमार और रमेश नहीं है, कहीं गया होगा घूमने के लिए। बहन का ख्याल नहीं रखता है। बहन उठो, अरे उठो भाई। भगवान, किसने मेरी बहन को फांसी लगा दिया है? सबसे पहले इसे अस्पताल ले जाता हूँ, बाद में सोचूंगा। भले इस जमाने के भैया भले इस जमाने के भैया कटाई
किसी ने दिया है। रमेश कुमार, मैं जब आया तो देखा तो बहन मर चुकी थी मेरे भाई। मैं उसे तो अस्पताल ले जाना चाहता था, मैंने उसे फांसी नहीं लगाया बल्कि उसके गले से रस्सी को निकाल रहा था जब तू पहुंचा। रमेश कुमार, मैंने बहन को नहीं मारा है भैया। खामोश हो जाइए। तुम्हें बात ये बताओ कि बहन से हमारी क्या दुश्मनी है? मैं अपनी बहन को भला क्यों मारूंगा? खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई कहा तो तुमने भाई होने का अधिकार खो दिया है। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरीके से समझ गया कि तुमने दीदी रीतू को क्यों मारा। ये इसलिए कि तुम दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से हम भाई बहन की पढ़ाई तुम्हारे सर का बोझा बन गए थे ना हम लोग, इसलिए इसे मौत के घाट उतार दिया। और तुमने ये सोचा होगा कि ये रीतू सयानी हो गई है, एक न एक दिन इसकी शादी करना पड़ेगा और उसकी शादी में काफी दहेज लगेगा जो देने के लिए तुम्हारे पास नहीं था। अरे कैसे भाई हो, कैसे भाई हो? आपसे अच्छे तो हमारे बड़े भैया, हमारी बड़ी भाभी थी जो हमें मारती जरूर थी, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खिलाती। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, यही तो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन की लाश को ले जा रहा हूं शमशान घाट। मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा और भूल कर भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ चल जाओ यहां से, मैं ये तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहता। वाह रमेश वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी सामने आएगा कि मेरा छोटा भाई, जिसके लिए मैं कितना परेशान हुआ, भाई बहन के लिए कितनी दिक्कतें उठाई, खुद ना खाकर तुम दोनों को खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, आज ऐसी नौबत आ गई कि तू मुझको मारने के लिए तैयार हो गया है। बहन को मैंने इसलिए मार दिया कि बहन सयानी हो गई थी, मैं इसको दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तुम दोनों मेरे लिए सर का बोझा बन चुके थे, 2 वक्त की रोटी नहीं पूरा होता था। एक बात बताओ रमेश कुमार, अगर मुझे बहन को मारना होता तो अस्पताल में मैं इसका इलाज भला क्यों करवाता मुन्ना? तुमने कभी सोचा इस बारे में कि तुम्हारी पढ़ाई में पैसा कितना लगता है? अरे किसी मजदूर से जाके पूछ के दिन भर मजदूरी करने के बाद कितना पैसा उसे मिलता है? मैं कैसे परिवार चला रहा था इस बात को तो मैं जानता हूं। कि गरीब से पूछेगा वो तुझे बताएगा। मां के मर जाने के बाद अक्सर मेरी बहन मेरे पास रहा करती थी। मैंने इसे बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी के तरीके से पाला था। और आज तुम कह रहे हो कि मैंने बहन को फांसी लगा के मार दिया। रमेश कुमार, मैं जानता हूं कि तुम नादान हो, समझदारी से काम लो मेरे भाई। बहन को मारने वाला हमारा कोई और दुश्मन है। चलो दोनों भाई मिलकर बहन का अंतिम संस्कार करते हैं, इसके बाद पता लगाते कि बहन को मारने वाला कौन है। मुझ पे जो आरोप लगा रहे हो ये सरासर सारा इल्जाम गलत है। मैं बहन को नहीं मार सकता रमेश कुमार, नहीं। कातिल की तलाश करें हम, किस कातिल का तलाश करें हम?
तो असली कातिल तो मेरी नजरों के सामने खड़ा है। अब ये घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना कहा यही तो मेरी बहन है और इसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार केवल मेरा है। बहन की लाश को हाथ लगाने की कोशिश मत करना और मैं बहुत बड़ा रमेश कुमार, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हारे ही भाषा में दे सकता हूँ, लेकिन बड़ा होने के नाते हमारा यह फर्ज नहीं है। जो बात तुम कह रहे हो उसका जवाब है मेरे पास, लेकिन जो समझाया करती थी मेरी बहन आज हमारे बीच में नहीं है। रीतू उठो और समझाओ अपने भाई को। कैसे समझाएगी? कौन होगा सारा दुश्मन गद्दार जिसने मेरी बहन को मार दिया? खैर कोई बात नहीं है, तू मुझे मारना चाहता तो चल मुझे मार, लेकिन मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगा। लाश को लेकर मैं जा रहा हूँ शमशान घाट और तू मुझे मार और ये जमाना देखे कि जिस भाई के खातिर इसका बड़ा भाई सारे जमाने से लड़ गया, आज वही भाई इसको मारने जा रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कौन हो सकता है जो मेरी बहन को मार डाला? मैं मानता हूं रमेश ने जो देखा वही यकीन कर लिया कि मेरी बहन को मार दिया। नहीं, बहन को मारने वाला कौन हो सकता है? कौन है हमारा दुश्मन? तू मर गई दोस्त, न जाने उस मासूम बच्चे को लेकर कहां गई होगी वो, और मैं उसे समझ नहीं सका। बच्चा देने से इनकार कर दिया, इसका मतलब उसने बच्चे को मार डाला। अरे यार, हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई, और समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं मरा है, इसे मारने वाला कोई और है। रानी तुम कहां चली गई? आज तेरे बगैर मैं अकेला पागल हो गया हूं। मैं तेरी तलाश करूंगा रानी, मैं तुझे घर ले आऊंगा। कहां हो तुम? सीता भूल हुई जो ये सजा हम कहीं हम सीता भूल हुई जो ये सजा हम कहीं तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया।